राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में अहम योगदान रखने वाले और जिन्हें हम हरियाणा की राजनीति का या हम कहें भारत की राजनीति में वट वृक्ष उन्हें हम कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौटाला गांव में पैदा होने के कारण वो अपने नाम के आगे चौटाला लगाते थे और चौटाला गांव जो है पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अन्यथा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म जो है चौटाला गांव के सिहाग गोत्र में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 7 बार विधानसभा चुनाव जीते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि 5 बार वो अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव जीते। मैं कहूँगा कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हर बार एक अलग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समय और ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को बदलने में माहिर थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तिहाड़ जेल में रहते हुए 86 वर्ष की उम्र में 12वीं की कक्षा पास करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने आप को समय और ज़रूरत के हिसाब से बदल लेते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 1968 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 1970 में वो पहली बार विधायक बने। पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की परंपरागत सीट एलनाबाद से लड़ा और जीता। बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के व्यक्तित्व जीवन की, तो वो हाजिर जवाबी में निपुण थे। वैसे तो हरियाणा का हर व्यक्ति कहते हैं कि हाजिर जवाबी में निपुण होता है, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगर हम बात करें तो वो हाजिर जवाबी में बहुत निपुण थे और किसी भी काम को करने से घबराते नहीं थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तत्काल समाधान के पक्ष में रहते थे हमेशा। उनकी एक ही सोच थी कि अगर कोई काम उनके पास आया है तो वो तुरंत प्रभाव से उसका समाधान निकालें और उस काम को पूर्ण करने की कोशिश करें। उनकी याददाश्त जो थी वो बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। इसका उदाहरण ये भी हो सकता है कि वो अपने कार्यकर्ता या किसी भी अफसर से एक बार अगर मिल लेते थे तो दूसरी बार वो उन्हें उनके नाम से ही पुकारते थे। ये बात दर्शाती है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की याददाश्त कितनी गजब की रही होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। इसका उदाहरण इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। 1998 में उन्होंने हरियाणा में एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम दिया INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा, ऐनक हम कह सकते हैं, निशान उस पार्टी को मिला। चौटाला साहब ने 1987 में किसानों के भी वो मसीहा के रूप में उभरे और 1987 में उन्होंने किसानों के 10,000 रुपये तक के लोन को माफ़ करने का काम किया। चौटाला साहब खिलाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने में रहते थे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी ये जानते थे कि खिलाड़ी जो है हमारे देश का आने वाला भविष्य है। इसीलिए उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की भी शुरुआत की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में कहा कि गांव के अंदर हर आधारभूत सुविधा दी जानी चाहिए। उनके कार्यकाल में उन्होंने गांव की जो फिरनी है उनको पक्का करवाने का काम किया। गांव के जो शमशान घाट हैं उन्हें सुधरवाने का काम किया, जैसे गांव की फिरनी को पक्का करना, शमशान घाट की 4 दीवारी करना। और तकरीबन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हर ज़िले में पार्क बनवाने का काम अपने कार्यकाल में शुरू किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो कार्यकाल 1999 से 2005 तक रहा, उसमें उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो भी समस्या आती थी वो जनता द्वारा उनकी समस्याएं सुनते थे और उस समस्या को तुरंत प्रभाव से दूर करने के
दिशा निर्देश जारी करते थे। इस कार्यक्रम में जनता की सभी शिकायतें मौके पर ही लगभग दूर करने की कोशिश की जाती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के 5वें कार्यकाल यानी कि 1999 से 2005 तक के कार्यकाल में वैट 2003 कानून लागू हुआ, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस आमदनी को लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए प्रयोग किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के मंत्र को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने हमेशा किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने देवीलाल जी के मंत्र लोक राज लोक लाज से चलता है, इसी पर काम किया और इसी मंत्र को आगे बढ़ाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में अफसरों में एक अलग तरह का खौफ रहता था। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खौफ की। खौफ ये नहीं कि वो अफसरों को डरा कर कोई काम करवाते थे। खौफ ये था कि वो किसी भी अफसर के पास किसी भी समय फ़ोन करके किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल मांग लेते थे, जिस कारण से हर अफसर के अंदर एक अलग प्रकार का भय बना रहता था, जिस वजह से हर अफसर अपने काम को ईमानदारी से और तुरंत प्रभाव से करने की कोशिश करता था। इनकी ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी वजह से लोग अपने काम करवाने के लिए अफसरों के पास जाते थे और अफसर तुरंत प्रभाव से उनके काम को पूरा करने की कोशिश करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दोस्ती निभाने में भी बहुत आगे रहते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दोस्ती बादल परिवार से थी, जो पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं। चौधरी साहब अपनी गाड़ी में कभी एसी नहीं चलाते थे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे और चौधरी साहब एसी जैसी सुविधाओं को ना के बराबर मानते थे। अपनी गाड़ी में उन्होंने कभी एसी नहीं चलाया। 20 दिसंबर 2024 की हम बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने गुड़गांव स्थित आवास पर थे और उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। चौटाला साहब को मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और दोपहर करीब 12 बजे के आसपास डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। हरियाणा की राजनीति में ये एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, या हम ये कहें कि एक वट वृक्ष की तरह इन्होंने हरियाणा की राजनीति में काम किया है। और हरियाणा ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राजनीति में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नाम रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के अंतिम दर्शन के लिए तेजाखेड़ा फार्म पर पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरी भारत की राजनीति का हिस्सा रहे सभी लोग, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी पहुँचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर और अनेक राजनीति के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, सभी ने जाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और राजनीति में हम कहेंगे ये एक भारी नुकसान आज राजनीति क्षेत्र में पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत की जनता को हुआ है, जिसकी भरपाई कहीं से भी नहीं की जा सकती।